first thing I would say कि learning is very important, but learning with little smartness is more important. Because if you listen someone that is good, you feel you know everything in this particular time, but when you are going to revise that, then only you will have the perfect knowledge of that. Otherwise you are going to forget that things. तो जितना भी काम करो उतना प्लीज प्लीज नोट्स बनाओ, नोट्स को रोज रिवाइज करो। और हार्ड वर्क आपको ही करना है, मास्टर बनना है तो आपको ही हार्ड वर्क करना है। ठीक है ना। हम लोग अपनी क्लास में क्या सीखने वाले, द मोटिव ऑफ दिस क्लास इज द एंगुलर क्लास। ठीक है ना। एंगुलर है क्या सबसे पहले, और एंगुलर को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिफोर वी टेक्निकली गो इन डेप्थ ना, उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एंगुलर क्या है और एंगुलर को क्यों कर रहे हैं। दिस विल श्योरली हेल्प यू इन द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव आल्सो, है ना। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव इतना ये जो शुरुआत का क्लास है वो इतना नहीं फायदा आएगा, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत सारे आंसर इसके एस्पेक्ट से आप दे सकते हो। प्रैक्टिकल हम लोग कल से या चालू करेंगे। ओके। और क्या क्या प्रैक्टिकल में करने वाला हूँ मैं धीरे धीरे करके आपको आज ही बताऊंगा सारी चीज टॉपिक्स कि हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। ठीक है ना। सबसे पहले वाई वी एंगुलर। ओके। इसका आंसर आपको देना है, and why you want to learn the angular. And it would be interactive session throughout our class. It would not be ppt I will run and go through this. It would be always interactive, रियल प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ओके। जितना भी कोड में लिखूंगा वो आपके सामने लिखूंगा। ठीक है ना। उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, कुछ टाइम भी लग सकता है कभी, क्योंकि लिखने में कई बार लॉजिक ये हो जाता है। लेकिन फिर भी सब कुछ आपके सामने रहेगा, क्योंकि उससे ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है कि पहली स्टेप क्या करनी है, दूसरी स्टेप क्या करनी है, तीसरी स्टेप क्या करनी है। करेक्ट। मैंने इतनी क्लासेस ली है, मैं रिकॉर्डेड सेशन मतलब बने बनाए कोड भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आई डोंट डू दैट। इंस्टेड ऑफ हम लोग सारा कोड शुरू से लेके एंड तक खुद लिखने वाले हैं। और क्या क्या लिखने वाले कोड हम लोग अभी क्लास में जरूर समझेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला लेकिन क्वेश्चन ये था कि व्हाई यू गाइस वांट टू लर्न द एंगुलर। प्रवीण। सर, मार्केट का जो अभी ट्रेंड है कि जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्ट फुल स्टैक डेवलपर में रिएक्ट और एंगुलर सबसे ज्यादा डिमांड में है। करेक्ट। और एंगुलर में कंपोनेंट बेस्ड सारी चीजें बनती है, तो जो जिसकी कोडिंग का स्टैंडर्ड और कोडिंग का जो नेचर है वो बहुत अलग हो जाता है नॉर्मल जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा। और इजीली हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं एंगुलर में। वेरी गुड। वर्षा, आप क्यों करना सीखना चाहते हो? wanted to be a full stack developer. ओके, हाँ सही बात है कि हमारे को तो देखो अपना रोल तो जो सीखने का है, वो रोल हमेशा यही रहेगा कि हम तो अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं। करेक्ट ना। फुल स्टैक बनेंगे, सैलरी बढ़ेगी। एंगुलर आएगा, रिएक्ट आएगा तो हमारी सैलरी बढ़ेगी फॉर श्योर। करेक्ट ना। और आज का जो मार्केट ट्रेंड है वो यही बोलता है कि आपको फुल स्टैक ही, या आपको एटलीस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो आना चाहिए। ऑफ कोर्स यूआई यूएक्स में आप डॉटनेट या जावा या नोड.जेएस नहीं कर सकते, लेकिन माइट भी आपका जो फ्यूचर होगा इस साल 2-3 साल आप शायद एंगुलर, और उसके 2-3 साल बाद आप शायद नोड.जेएस की ओर, या क्योंकि आप जावा स्क्रिप्ट साइड से हो तो आप शायद वहां पे भी मूव होने का प्लान कर सकते हो। धीरे धीरे ये प्लान होगा, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल अबाउट द फुल स्टैक डेवलपर्स, मतलब सब कुछ आप खुद कर पाओ, यही इंडस्ट्री उस ओर जा रही है। क्योंकि एआई भी इतना ज्यादा आ गया है मार्केट में, तो अभी लोग कम करेंगे, और जो भी बंदा चाहिए वो फुल स्टैक ही चाहिए, कि उसको बोला एंगुलर करो तो एंगुलर कर पाए,
डॉट नेट बोला, नोड.जेएस बोला, नोड.जेएस करो तो नोड.जेएस कर पाए, करेक्ट। डेटाबेस बोला तो डेटाबेस कर पाए, ऐसा ही फ्यूचर होने वाला है। कंपनी को क्या फायदा है एंगुलर को यूज करने का, दूसरा क्वेश्चन ये आता है। मैं मनोज का भी मेरा एस्केप कर मेरा देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ओके हाँ ओके। मनोज भाई आ रही है। मेरा क्वेश्चन एक था स्पेसिफिक। अबे हम पुरानी जो चीजों हमने नेट से देखी है कि वो हम क्या करते हैं कि एंगुलर का जॉब आया तो हमने अप्लाई कर दिया, रिएक्ट का आया तो मुझे रिएक्ट भी आता है, मुझे एंगुलर भी आता है, आता भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन मार्केट का ट्रेंड क्या कहता है कि अगले 2 साल या 3 साल में हमको किस वे में जाना चाहिए जो हमें सैलरी बढ़ाए, जो आपका जो एजेंडा था, तो उसमें हम को पता चले कि हम प्रॉपर वे पे ही जा रहे हैं और उसी में पढ़े उसी को लर्न करें तो वो ज्यादा फायदा करेगा। हाँ देखो, अभी मार्केट आप का ट्रेंड। हाँ करेक्ट। हाँ। अभी मैं पहले ये बताने के पहले प्रवीण का तो मेरे को समझना है, वर्षा का मेरे को समझना है, आपका अभी बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दो मेरे को। हाँ, मेरा बैकग्राउंड भी डॉट नेट का है, डॉट नेट सिक्वल सर्वर, और मैंने कुछ लर्निंग में हडूप भी सीखा था बीच में, लेकिन ओवरऑल तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पे आदमी हूँ, उसी के सारा पे काम किया है, एपीआई वगैरह बनाना, और फुल स्टैक में ही है, फ्रंट एंड पे भी करता हूँ और रिएक्ट भी मुझे आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता, लेकिन जितने प्रोजेक्ट मैंने अभी तक किए वो एंगुलर प्लस डॉट नेट कोर में भी किया, रिएक्ट में भी प्रोजेक्ट किया था, वो छोटा छोटा एप्लीकेशन जो था वो रिएक्ट में ही बन रहा है, और जितनी बड़ी ऑपरेशन है वो सारे एंगुलर में जाए, उनके पास सारे चीजें तामझाम रहता है उसके अंदर। करेक्ट तो करेक्ट। मतलब हाँ, तो अब मैं तो फिर अपने से एक्सपीरियंस से काम आता रहा, अपन सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से भी ग्रो कर रहा है, एआई कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें आगे क्या जा रहा है वो आपको ज्यादा समझ में आता होगा टेक्निकली दोनों केस में। देखो, मैं आपका केस में बताता हूँ, फिर इस सबके केस में बता देता हूँ। प्रवीण और वर्षा और आपका केस ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, और गोकुल का, करेक्ट ना? आप तीनों का केस सेम है। आप तीनों को ही दो दो लाइन आपकी पैरेलल जानी चाहिए, ठीक है ना? ये आपको चूज करना है कि फर्स्ट आपको किस चीज को प्रायोरिटी देना है, ओके। डॉट नेट आपका की टेक्नोलॉजी है, और हर बंदे का एक न एक चीज की रहने का। फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा कि आपका एक होगा जिसके आप है ना बचपन से मास्टर हो। तो आप मास्टर किस टॉपिक के हो? डॉट नेट के, ओके। तो इट वुड बी योर बेस। तो डॉट नेट में डॉट नेट कोर और वेब एपीआई वुड बी एसेंशियल। फिर उसमें आएगा माइक्रो सर्विस वगैरह के कंसेप्ट आएंगे जो आप आगे जाके कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आपके नीचे दो सेक्शन खुलेंगे। एक खुलेगा फ्रंट एंड की साइड पे, एक खुलेगा क्लाउड की साइड पे, ओके। हडूप करना तो बहुत ही मतलब कोई मतलब नहीं है डॉट नेट वालों को, ओके। क्योंकि वो फील्ड ही अलग है। आपने जो बचपन से फील्ड किए वो वेब डेवलपमेंट किया हुआ है। तो आप अभी है ना जी। वेयर हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट में नहीं जा सकते। आपको वो समझ में भी नहीं आएगा कि वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या होता है ना? क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से समझ नहीं आएगा, लेकिन उसके जो डेली चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे उतने लेवल के, ठीक है ना? मेरे यहाँ पे भी वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, आई एम टेलिंग यू। मेरे अंडर में ही वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट है, लेकिन उनके जो डेली चैलेंजेस हैं, ओके, वो मेरे को थ्योरेटिकली सारे पता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक अलग ही टॉपिक होता है, करेक्ट। तो इसलिए कभी भी अपनी मेन स्ट्रीम को कभी भी अलग नहीं करने का। अपनी मेन स्ट्रीम आपकी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन है, वो ही रहने दो। जी। उसके बाद आपको दो चेंज आएंगे, एक एंगुलर साइड और एक क्लाउड साइड, ओके। क्लाउड साइड में भी इवन यू आर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मतलब मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल पे हूँ। आप हमेशा जो भी क्लाउड साइड करोगे ना वो उसको कंजम्पशन बेस करोगे। आपको डेवऑप्स वाला एक्सेस बहुत ही रेयर ऑफ रेयर कंपनी में मिलेगा। अभी मेरी कंपनी में मेरे अंडर में ना 8 डेवऑप्स वाले हैं, ओके। लेकिन आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ आजूर। आजूर का एडमिन का एक्सेस नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के अंदर बैठता है कि भाई डेवऑप्स का जो बंदा होगा सिर्फ उसी को मिलेगा, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है ना? उसके भी बहुत ज्यादा रूल्स हैं हमारे यहाँ कि कब कोई बंदा उसके लिए कर सकता है, और जिसको एक भी
जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व है उसको तो एक्सेस मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने क्लाइंट है उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन रहते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से भी रहते हैं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओ तो ये कुछ रूल्स हैं। तो आपको कभी भी क्लाउड में आपको जाना है थोड़ा आगे, तो वहां पे आपको कंजम्पशन बेस जो भी चीजें होती हैं उन चीजों के बारे में सोचना है। जैसे मैंने स्टोरेज का, मेरे को किसी ने बना के दे दिया स्टोरेज, अब उसका यूज हमको करना है डॉट नेट में, यही आपका काम है। एंगुलर साइड जब आप मेरे साथ सोच रहे हो, हाँ, डॉट नेट प्लस एंगुलर इज वेरी फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन पहले ये कर लो आजूर का, या फिर पहले आजूर या कोई भी क्लाउड, या फिर पहले एंगुलर और डॉट नेट कर लो। और लेकिन आपको एट द एंड ये तीनों चीजें प्लस एसक्यूएल आना ही आना चाहिए, है ना। डॉट नेट वालों को जनरली एसक्यूएल आता ही आता है, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो आपको अभी लॉन्ग टर्म में सीखना चाहिए एंगुलर और क्लाउड, वन ऑफ द क्लाउड। अभी सारे क्लाउड सीखने की जरूरत नहीं होती, एक क्लाउड इज वेरी वेल इनफ, ठीक है ना। ये आप तीनों के लिए यही पाथ इम्पोर्टेंट है। ओके, गोकुल हुआ, वर्षा हुई या मनोज, आप तीनों के लिए यही है ना। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है, आई एम एग्री विथ यू। नहीं। है ना। लेकिन प्रवीण के लिए वो बात थोड़ा सा अलग होगा। प्रवीण का मेन स्ट्रीम क्या है? यूएक्स। ओके, यस यूएक्स। सर, यस सर। अभी अब मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे को है ना एंगुलर पढ़ाते हुए 11 साल हो गए। ओके, आई एम एक्सपर्ट इन एंगुलर। लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ, जितना अच्छा वो सीएसएस लगा सकते हैं या डिजाइनिंग कर सकते हैं, ओके, वो जो कलर जी का कॉम्बिनेशन जो सोच सकते हैं, जो आर्टिस्टिक काम है, वो चाहे मैं कितना भी कर लूं ना, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो उसके लिए प्रवीण जैसे बंदों की जरूरत रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए प्रवीण की जरूरत रह सकती है क्या इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म में? नहीं। उस वो काम जो है ना, जो उनका आज तक पूरा फुल स्टैक 8 घंटे का काम था प्रवीण का, कि डिजाइनिंग में कर लूं 8 घंटे और काम चला लूं, वो अभी आगे जाके क्या हो जाने वाला है, 1-2 घंटे में सीमित हो जाएगा। लेकिन फिर बाकी, या 4 घंटे में, लेकिन बाकी 4 घंटे आप क्या करोगे? इसलिए आपको एंगुलर भी आना चाहिए, और आगे जाके आपको करना पड़ेगा नोड जेएस भी, धीरे धीरे करके, नॉट नाउ। और एक साथ 2-3 चीजें लेना ही नहीं, कम से कम 1-1.5 साल के गैप में लेना। पहले जी एंगुलर विच इज द इजी विन फॉर यू आल्सो। ओके, क्यों? क्योंकि जी आप यूआई यूएक्स में जा रहे हो, जब आप, तो आपको एंगुलर इज इजी विन फॉर यू। ओके, लेकिन जब आप नोड जेएस में जाओगे तो आपको डेटाबेस वगैरह भी करना पड़ेगा उसके साथ थोड़ा सा, लेकिन दैट वुड बी जी लॉन्ग टर्म प्लान, है ना। और आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ बैठ के नहीं होता है। ओके, आपको हर साल हर चीज कुछ ना कुछ सीखना पड़ती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह तो है ही, प्रॉम्प्ट लिखना कैसे, वो तो बहुत ही इजीली आने वाली चीज है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको, जो डॉट नेट वाले, उनको एआई की एपीआईज कॉल करना ये भी आना चाहिए, दैट वुड बी लिटिल। ये जो अब 2 चीजें कर लो, उसके बाद वो चीजें सीखो। हाँ, हाँ वर्षा बोलो। ये अभी मतलब मुझे ये बताना था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसा ही करवाती है अभी कंपनी, क्योंकि हम लोग तो अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, पूरी स्टोरी स्टार्ट टू एंड हर किसी को करनी है। मतलब किसको एपीआई भी नहीं आ रही, सीक्वल भी नहीं आ रहा, प्योर फ्रंट एंड वाला बंदा है ना, वो भी स्टार्ट टू एंड प्रॉम्प्ट देके स्टोरी करवा रहे हैं। तो मतलब ये तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसा ही हुआ ना फिर। हाँ, ये प्रॉम्प्ट एक्सपीरियंस इंजीनियर, का क्या सुनो, मतलब? अ, सुनो ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसा ही हुआ। आगे जाके वही मैंने बताया ना, कि वही रोल होने वाला है। तो वही रोल होने वाला मतलब है, जैसे फ्रेशर मैंने, भी वही कर सकता है?
फ्रेशर भी वही कर क्यों? सकता है नहीं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होने वाली वर्षा, और जो आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट है वो आप समझो। अभी जो फ्रेशर हम्म आएंगे ना वो और कम हम्म इंडस्ट्री, पता है क्या, इंडस्ट्री गोल गोल घूमती रहती है। मेरे को है ना 21-22 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है इंडस्ट्री कितनी गोल हाँ गोल घूमती है। आज आपको बोल रहे हैं ना, जैसे हमारे अभी मैं बताऊं क्लाउड का है, बीच अभी क्लाउड बहुत ज्यादा चल रहा था, अचानक इंडस्ट्री है ना इन हाउस डेटा सेंटर की ओर भी मूव करने लगी। ठीक है ना, माइक्रो सर्विस बहुत ज्यादा चल रही थी बीच में, उसके बाद फिर से उसका एक नया रूप लिया है, मॉड्यूलर मोनोलिथिक। ओके, तो मतलब चीजें वापस आती हैं। अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का है ना, जो आपने बोला प्रॉम्प्ट इंजीनियर फ्रेशर भी कर लेंगे, हाँ आज के 1-2 साल फ्रेशर को सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने दो। उसके बाद कंपनी की प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि भाई उनको कोड ही नहीं समझेगा। जब डिबग करने की बात आएगी ना, डेवलपमेंट कर लोगे, मेंटेन कैसे करोगे? मेंटेन करने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी सीनियर्स की, जिनको भाई कोड देख हम्म के डीबग कर पाए और इन्हें ये कर पाए। फ्रेशर और जो नई जनरेशन आ रही है ना, उसको तो इंडस्ट्री बर्बाद कर देने वाली है, ट्रूली बताऊं, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करवा करवा के उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ कोड लिख कुछ रहे हैं भी कर। नहीं फिर। हाँ प्रॉम्प्ट दे रहे, करवा रहे, इन्होंने सारी बग जो है ना ऐसे प्रॉम्प्ट दे के ही फिक्स करवाई है। उस वो अभी प्रॉम्प्ट हो देने में जाए। अगर दूसरा कोड फटा ना तो भी वो प्रॉम्प्ट दे के ही करवाए हैं ऐसे। नहीं नहीं, किसी वो को कुछ नहीं आता है उस अभी भी बिल्कुल फ्रेशर वाले नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे करके नेक्स्ट हाँ जनरेशन में प्रॉब्लम यही आने वाली है कि इट वुड बी द किलिंग देम टेक्निकली। लेकिन आप लोगों के साथ अच्छा क्या है कि आप लोगों को कुछ तो समझ है उस चीजों के, कुछ नहीं बहुत समझ है, 10 साल के एक्सपीरियंस में बहुत समझ आ जाती है। तो आप इजीली उसको ये कर सकते हो, क्या नाम है, हाँ भाई प्रॉम्प्ट भी सही कर रहा है कि नहीं, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इस चीज की ही डिमांड रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है ना। हाँ ये वाले बंदे जिसको नहीं आता, इसलिए अब एंगुलर क्यों सीखना है? एंगुलर सीखने में आपको प्लस पॉइंट यही है कि आप इवन आपने आप एंगुलर ये नहीं हो, ऑफिस में माइट भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कर लो, लेकिन फिर भी आपको आ जाएगा ना, अगर आप समझ तो पाओगे देख के कि हाँ भैया यही प्रॉब्लम है, इसलिए आना जरूरी है। दूसरी बात, इंटरव्यू जब होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू निकालने के लिए इंटरव्यू का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई होने लगा है अभी। पहले के जमाने में बहुत सिंपल इंटरव्यू हो जाते थे, आपने बोला आपको आता है इट इज इनफ, आपके थ्योरी क्वेश्चन हो गए इट इज इनफ। अभी जो इंटरव्यू होते हैं ना, आपसे ना हाथ से कोड लिखवाते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि आपने तो ऑफिस में साल भर किया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपको कहाँ से याद रहेगा कि भाई मेरा लिंक, मैं डॉट नेट का ही एग्जांपल देता हूँ, डॉट नेट में आप लिंक क्यू में लेफ्ट जॉइन कैसे लगाते हो, याद रहना इम्पॉसिबल है। आज भी मैं पूछ लूँ ना मनोज आपसे, लिंक क्यू का आप मेरे को लेफ्ट जॉइन लगा के बता दो, ओके, लिख पाओगे बिना गूगल के? हाँ कोशिश ही करेंगे, बाकी तो हाँ वैसा हम यूज तो पूरा चैट जीपीटी है उससे ही करते हैं, लेकिन पहले करते थे एक जमाने में, तब पहले जब गूगल करते होता था तब। हाँ हाँ अब तो वही तो खैर नहीं आदत करते, चली अब गई तो ना, रोज हाँ वही आदत तो, चली गई, लेकिन किया हुआ है पहले तो वो फिर रिकॉल करना पड़ेगा। वो रिकॉल कर, और फिर भी आपने तो किया, जिन बच्चों ने किया ही नहीं है उनका क्या सोचो। हाँ उनको करेक्ट तो करेक्ट यही करेक्ट, वो कंसेप्ट तो नहीं सही पता कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है। आई एम टेलिंग, आज अपने को लेफ्ट जॉइन मतलब बच्चों वाली चीजें लगती हैं। एक सेकेंड ना प्रवीण, हाँ। लेकिन है ना आ, उनके लिए वो बड़ा हुआ होने वाला है। आप खुद सोचो ना, आपके यहाँ पे भी जूनियर होंगे, आपने कितना एक्सपीरियंस बताया? मेरा तो अराउंड 20 ईयर्स है, मैंने तो डॉस में भी काम किया है, विजुअल बेसिक में भी किया है, माइक्रो एक्सेल की भी प्रोग्रामिंग किया है, मतलब सारे लेवल पे जैसे जैसे यू काम आर, आता रहा हाँ करते रहे।
हाँ हाँ आप ऑलमोस्ट तो मेरे बराबर ही एक्सपीरियंस है। मैंने हाँ आपके 2004 बराबर मतलब मैं जनवरी नहीं में पता, लेकिन हाँ मैंने 20 साल से तो मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने सारे किए। एक्सेल में मैक्रोस भी लिखे हैं, विजुअल बेसिक में भी लिखा है, क्यू बेसिक में गेम भी बनाया, सारा जैसे से काम आया, इसलिए मैंने हडूप भी उस पार्ट में किया था। जब इंडस्ट्री में हडूप की डिमांड आई थी तो उसको मैंने ग्रेप्स किया। कंपनी ने यूज नहीं किया, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन फिर वो करते रहे। ऐसे रिएक्ट पे भी किया, तो काम करते रहे, जो भी काम आता रहा। तो इसलिए मैंने पूछा कि स्ट्रीमलाइन हम क्या करें। हम लर्निंग तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन कितना मटेरियलाइज होता है और किस पाथ पे जाए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सैलरी आपकी बढ़ाएगा और आपके आईक्यू क्लियर हाँ करेगा उसमें। करेक्ट, आपका बात जो मैंने बताया ना वही रहने वाला। अपना वेब डेवलपमेंट, अपने को सिर्फ वेब डेवलपमेंट के ही बात पे रहना चाहिए, हाँ इसके उधर ठीक उधर है। नहीं। और वेब आजूर में भी क्या करना, सिर्फ वेब डेवलपमेंट का, बाकी कुछ नहीं सोचना। आपको एडीएफ हाँ सीखने की जरूरत नहीं है, आजूर डेटा फैक्ट्री। ओके, क्यों है डेटा फिट जरूरत? एज उसके लिए फंक्शन। वेयर हाउसिंग की टीम रहती है, अब उनकी एक्सपर्टीज रहती है उसमें। उसके लिए मेरे पास हाँ टीम है 5 लोगों की, जो पूरा अजूर डेटा फैक्ट्री पे काम कर रही है। करेक्ट, तो वो हम्म वाली टीम में आप क्यों घुसने का कोशिश करो? आप मत घुसो ना। उसके लिए एक अलग मेरे पास आर्किटेक्ट है ना, अंडर में हम्म हर हम्म चीज के आर्किटेक्ट अलग बैठे हुए हैं। तो आप उनके ऊपर हम्म सिर्फ मॉनिटर करोगे, टॉप लेवल पे तो माइट भी आप मॉनिटर करोगे, लेकिन आ, आपको हर चीज, आप गॉड नहीं बनना है। प्रैक्टिकली गॉड बनने का सपना मत देखो, है ना। हम्म। आप अपनी एक थीम को चालू करके रखो। हाँ प्रवीण, आप बोल रहे थे। सर मैं यही बता रहा था कि जब पहले ये होता था कि HTML CSS और ये सारी चीजें लिखते थे, तो हमारे पास कोई टूल नहीं था, हम सीधे लिखते थे एडिटर में। फिर धीरे धीरे इंस्पेक्ट एलिमेंट आ गया, तो उसने कॉन्फिडेंस कम कर दिया। जो क्लियरली। चीज हम सीधे बिना देखे लिख लेते थे, वो हम यहाँ ट्राई कर करके और इंस्पेक्ट एलिमेंट में ट्राई करके के करने लग गए। तो जो पुरानी चीजें जितनी याद थी वो भी कम हो गई। करेक्ट है, ऐसा ही होता है। इसीलिए तो, और वो तो आपको कम हो गई प्रवीण। ये सोचो जी नई जनरेशन का क्या होगा, उनको तो कभी आएगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रॉम्प्ट सीखा है कि प्रॉम्प्ट पे बोल दिया कि ये करना है और उसने जो करके दे दिया, बस उसको ठीक कर लिया। नहीं, ठीक भी नहीं, उसको कॉपी पेस्ट ही करते हैं वो, और कुछ करते हैं? वो प्रॉम्प्ट ही ठीक करके देता है। अभी वो मैं, हमारे यहाँ तो ये फ्रेशर में तो देखता हूँ ना, बहुत हालत खराब है। अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी को वही चाहिए, पैसा बच रहा है तो फिर कंपनी को भी वही चाहिए, लेकिन उनको कौन समझाने जाएगा? ऑफिस में आप नहीं समझा सकते किसी को, करेक्ट ना। एज ए रोल ऑफ ऑफिस आपका रोल अलग रहता है, लेकिन मेरे को दिखता तो है ना कि उनकी लाइफ कैसे बर्बाद हो रही है। करेक्ट, जी जी सर। और वो हो ही रही है। अभी मैं तुमको बताऊं ना, मैंने जब जॉब लगी 2006 तक या 7 तक मैं बोलूंगा, गूगल वॉज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। ट्रूली बताऊं, इंटरनेट बहुत महंगा था इंडिया में 2007 के पहले। ओके, हम, हमारे मशीन के ऊपर MSDN इंस्टॉल होता था। डॉटनेट डेवलपर ही था मैं, लेकिन उस समय MSDN इंस्टॉल होता था। माइट भी ये मनोज को एक्सपीरियंस सही होगा। सही बोल रहे हो, मुझे पता है। हमारा तो अलाउ ही नहीं था गूगल, अगर गूगल से करता था तो उसको बोलता था गूगल से चेक कर रहा है, इसको आता नहीं है। तो हम MSDN से ही सर्च करते थे, फ्रेंड से सर्कल करके फिर हम सॉल्यूशन निकालते थे व्हाट्सएप के थ्रू, आपके चैट से करके। अदरवाइज अलाउ ही नहीं था गूगल, और सब कुछ नेट व्हाट्सएप इंटरनेट बंद वगैरह भी था। कहाँ था लेकिन तब? उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, मतलब हम कुछ फोन नहीं पे था। बात कर सकते थे कि कुछ नहीं था। तो ये चीजें हमको खुद ढूंढना पड़ती थी, खुद जाके हम करते थे। उसमें एक सर्च इंजन आता, रेखा डॉट वो, रेखा ओपन था तो रेखा से कुछ ढूंढ लेते थे, गूगल तो चलता ही नहीं था। और MSDN पूरा इंस्टॉल होता था, उसकी 4 सीडी का स्टेक पैक आता था वो पूरा। स्टेक हाँ फ्लो था ना सर, स्टेक स्टेक ओवरफ्लो। ओवर, वो नहीं, बहुत बाद स्टैक में आया है, पहले ओवरफ्लो तो भी प्रवीण, प्रवीण नहीं बहुत बाद में गोकुल, आया है। वो बाद गोकुल, 7 हाँ के बाद ही हिट वो हुआ है, मेरे को याद बाद है में ना। आया है, 7 के बाद में आया है। 7 के पहले बाद MSDN ही का 6 आया है। सीडी का सेट पैक आता था, करेक्ट। जब उसमें सर्च उस करते थे। समय कोड करके कुछ था, कोड गुरु ऐसा कुछ तो भी था, लेकिन उसमें इतना नहीं हाँ हाँ मिलता था। हाँ, और इतना नहीं इंटरनेट ही मिलता नहीं था वो। मिलता था ना। पहली बात तो सही सही, इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, तुम करोगे क्या? ये क्वेश्चन है। करेक्ट। इंटरनेट मिलता था बहुत लिमिटेड, एक अलग मशीन पड़ी रहती थी, उस पे जाके, वो भी लाइन लगती थी, उस पे जाके इंटरनेट को यूज कर सकते थे।
मैं और 2007 इमेजिन के का भी पहले पे, की बात बता रहा हूँ। हाँ इमेजिन का भी पे करा था, एक सिस्टम पे रहता था वो, जिसको चाहिए वहां पे हेल्प ले ले, क्योंकि इतनी जगह वो लेता था ना उस टाइम, तो सबके सिस्टम में डालना, उसकी लाइसेंस कॉपी भी सबके पास नहीं होती थी, तो एक आध सिस्टम पे मिलता था, वहां चेक करना पड़ता था। तो उसके कारण हम लोगों का जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा आपसे भी ज्यादा अच्छा है, जो वो अभी 10 साल का जिनका एक्सपीरियंस है। इवन मेरे को ये पता है, मैं तो कभी भी कोविड के पहले मैं गूगल को भी मैं ना 10 में से 1 ही बार यूज करता था। बाकी सारी अलग से रिसर्च ही करता था, बुक्स वगैरह पढ़ के। अभी ऑफ कोर्स कोविड के बाद और अभी ये सब आ गया और मेरा करंट रोल भी बहुत चेंज हो गया है, तो अभी थोड़ा सा मेरा हैंड्स ऑन तो भी कम है, लेकिन मेरा फिर भी बहुत अच्छा है हैंड्स ऑन आज भी, है ना, बिकॉज आई एम टीचिंग आल्सो एंड आई एम एबल टू डू कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। लेकिन ऑफिशियली तो नहीं मिलता इतना डेवलपमेंट करने को, तो भी मेरे को पता है कि, और वो आज भी अच्छे अच्छों को प्रैक्टिस नहीं होती वैसे, आपको लेकिन करनी है बीइंग क्लास, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, तब भी आप मास्टर बनोगे। और आप सीनियर भी तभी बन सकते हो जब आपके पास है ना 10 लोग क्वेश्चन पूछने आए और उनको आप उनके सामने जब है ना चेंज करके दे दो ना, तो जो इम्प्रेशन पड़ता है बिना गूगल किए वो एक अलग लेवल का इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है ना, को वो एक किसी प्रॉब्लम में 2-4 दिन से स्टक हो। हाँ गोकुल। हाँ सर, मैं टीम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तो देखा हूँ सर को, सर नोटपैड में कोडिंग लिख के फंक्शन चिपका देते हैं उधर, तो वो चल जाता है। मतलब एडिटर की जरूरत भी नहीं होती सर का। मैं कई लंबे समय से देख रहा हूँ सर को, तो सर नोटपैड में कोड लिख देते हैं मनोज भाई, प्रवीण जी। मेरे को आज तो वो जो मतलब बोल है रहे हैं ना वो अच्छे भाई। 100% सही बोल रहे हैं। अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो अपन देख पाएंगे उसको कि हाँ भाई ये मतलब सर वास्तव में जो बोल रहे हैं एकदम 100% ट्रू बोल रहे हैं। और यही आपको प्रैक्टिस करना है, और यही मेरा भी फोकस है कि भाई इंटरव्यू निकालना है ना आपको, तो वो तो भी इजी है। लेकिन इंटरव्यू निकालने के बाद आपको अगर मास्टर ये दिखानी है, तो आपको हैंड्स ऑन चाहिए ही चाहिए। मैं चाहे कितना भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चले, आप 10 लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि यू आर द बेस्ट, तो उस और चाहे आपका कोई भी रोल हो, आपको पता है क्या वो चीज की जरूरत पड़ जाती है जब प्रोडक्शन में बग आता है। 10 लोग वहां पे लगे हैं, 2 घंटे से 4 घंटे से कोई चीज नहीं चल रही है, और वहां पे जाके आप बोलो हटके दो मेरे को, मैं करके देता हूँ, तो वो एक अलग ही चीज लगती है, राइट ना। आप उस समय आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो जब कोई नहीं बढ़ा पा रहा है। वो आपको एक्सपीरियंस आना ही चाहिए और वो आपको लेना ही चाहिए एक्सपीरियंस, वही सीनियरिटी है। लेट इट बी। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? मनोज, प्रवीण, वर्षा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में आ रही है और हम लोग भी देखते हैं, उसमें एक जनरेटिव एआई का भी कुछ आ रहा है। जैसे आपने बोला कि हम क्लाउड में अगर जाएंगे तो एंगुलर आपका, और ये डॉटनेट और आपका ये एज्योर आपका कॉम्बिनेशन में आता है, तो इस टाइप की जो एआई वाली चीजें वो भी कुछ हमारे पैकेज में आती है। जैसे एज्योर के हाँ अंदर हाँ, भी बोला ना। इन्होंने शायद एआई का सेक्शन कुछ ऐड किया है, उसमें सर्टिफिकेशन भी इन्होंने ऐड किया है, तो उस रोड मैप पे, उस पाथ पे, मतलब क्या ये वाला कौन सा सेक्शन हमको कवर करना चाहिए आगे फ्यूचर में, जैसा भी हो कि जनरेटिव यूआई या आपका, उसमें 2-3 सेक्शन नहीं, आते हैं, मैंने नेट जनरेटिव, पे पढ़ा यस, था। एआई के सारे ही सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं अभी प्रोजेक्ट में कुछ आपको प्रोजेक्ट्स बताता हूँ। अभी जी एक हमने जैसे अभी एक ही चीज अभी अभी डेवलप की। क्या डेवलप की हमने, कि भाई आप है ना फोटो लेते हो आउटलेट पे जाके, मतलब दुकान को हमारे आउटलेट बोलते हैं। आउटलेट पे जाके आप है ना फोटो लेते हो, और क्या होता है ना, जैसे कैडबरी अपना खुद का ये देता है, एक बॉक्स देता है। कैडबरी के बॉक्स में अगर सेल्स पर्सन को कुछ और मिला तो वो तुरंत डिटेक्ट करना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि उसके लिए सपोर्ट टीम रहती थी। अब सोचो कितना काम कॉम्प्लेक्स काम होगा पहले के जमाने में, कि हर इमेज को चेक करना, हर आउटलेट की कितनी बड़ी टीम पीछे बैक ऑफिस में काम करती होगी, करेक्ट है ना, कि भाई इसके अंदर या कोको कोला के फ्रिज के अंदर
आपका किसी ने पेप्सी की तो बोतल नहीं रखी, करेक्ट? या फिर आपका जैसे हमारा हेवमोर करके आइसक्रीम का है, उसके अंदर किसी ने का जो ये आता है फ्रिज आता है, उसके इसमें किसी ने अमूल की तो आइसक्रीम नहीं रखी। वो रेगुलर ऑडिट कैसे होता था पहले, कि वो सेल्स पर्सन फोटो खींच के अपलोड करता था एप्लीकेशन में, और फिर उसको वो कोई पर्सन बैक ऑफिस में बैठ के वैलिडेट करता था। ओके, ये बिल्कुल प्रोसेस, ऑडिट प्रोसेस चलती है इसकी। और अब क्या हो गया है, अब ये पूरा काम एआई कर लेता है। आपको कुछ करना, अभी उससे कितना लोगों का काम बच गया है, राइट ना? ये तो ये काम आपके रोल में आता ही है, ये डेवलपमेंट ही है, इसके लिए डेवलपमेंट लगता है, करेक्ट? इवन ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बेसिक डेवलपमेंट है, लेकिन फाइल को कैच करना, वो एआई को भेजना, एआई से वो रिजल्ट लेना, उसके ऊपर फिर उसको मार्क करना, ये सब वेब डेवलपमेंट में ही आ जाता है ना। तो एआई, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ एज ए कंज्यूमर उसको यूज कर रहे हैं, करेक्ट? फिर चाहे वो विजन हो या फिर वॉइस हो। अभी हमारे ऐप में क्या है कि वो सेल्स पर्सन जाता है, जो प्रोडक्ट का जो ये लेना है, क्या नाम है, ऑर्डर लेना है, वो सीधे जो क्लाइंट रहता, मतलब जो आउटलेट वाला रहता है, वो बोलता है कि पहले क्या कागज पे लिख के लेते थे, फिर वो ऑफिस में जाके एप्लीकेशन में एंट्री करते थे, अभी कुछ नहीं करते। अभी वो दो चार तरीके दे दिए हैं कि वो भाई आउटलेट वाला ही व्हाट्सअप कर दे वॉइस रिकॉर्डिंग करके। ओके, क्या होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग आ गई आपके पास, और इसको वॉइस रिकॉर्डिंग को रीड करके वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट कर देगा। और व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग इज वेरी इजी, करेक्ट ना? है कि नहीं? तो वो ये वाले जो फीचर हैं, ये वाले फीचर में हमने कुछ ज्यादा मैजिक थोड़ी किया है उसमें, हमने तो सिर्फ उसकी एआई की एपीआई कॉल की है, करेक्ट ना? वो अपने आप ही बाकी सब निकाल के दे देता है। अगर मान लो उसमें ये भी बता देता है कि ये वॉइस उसको समझ में नहीं आई, तो इस ऑर्डर को फिर से ले लो, करेक्ट? और फिर सेल्स करेक्ट। पर्सन तो रहता है, तो सेल्स पर्सन का भी काम कितना बचा दिया। पहले वो हाथ से लिखेगा, हाथ से लिख के लाके फिर वो सिस्टम में अलग से अपडेट करेगा, फिर अपडेट करके उसमें डिले भी होता है टाइम का। बहुत एआई इन मामलों में बहुत आगे है। लेकिन एज ए डेवलपर, या मैं एज ए आर्किटेक्ट, या फिर एज ए हेड ऑफ डेवलपमेंट भी मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन का है। ओके, जो क्लाउड में मैंने बताया ना, क्लाउड में ये सारी सर्विसेज को हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, हम उनको डेवलप कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं। हमने तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर की सर्विस ले ली, उसको भेज दी अपनी रिकॉर्डिंग, वो अपने आप सारा रिजल्ट निकाल के टेक्स्ट में लाके दे दे रहा है। उसको फिर से दूसरी सर्विस को भेज दिया, वो आपको उसको फॉर्मेट करके दे रहा है, तीसरी सर्विस ने उसका रिकॉर्ड ही बना दिया। हाँ, सही बोल रहे हो आप। एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि अभी एआई का जमाना है, मार्केट तो एआई को मांगी गई से, तो हमको सारी सर्विसेज यूज करते आना चाहिए। मान लो कि किसी ने कोई कंजम, सॉफ्टवेयर, एक हाँ फ्रेंड, हाँ कंजम करना, मतलब एक फ्रेंड ने सॉफ्टवेयर बनाया कि उसको सॉफ्टवेयर बनाना है कि वो एआई के थ्रू इंटरव्यू ले, तो डेवलपर ही करेगा ये सर्विस को कंज्यूम करके, कि भाई मैं डॉक्टर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जावा का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उस बेस पे भी क्वेश्चन पूछे, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर पे वो 4 क्वेश्चन और नए पूछता है, मतलब वो उसकी प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट वाले ने किया हुआ है। ठीक है, तो अब एआई की सर्विस तो आपकी बनी हुई कि आपने क्वेश्चन पूछा, वो जवाब दिया, अब मान लो उसने कहीं बीच में पॉज ले लिया, सांस ले ली, 2 मिनट ज्यादा रुक गया, तो फिर बोला आई कैन नॉट हियर यू, तो कुछ चीजें जो पॉज में आती है उसके लिए आपको कोड करते हुए आपको एज्योर को हैंडल करते आना चाहिए। वो डेवलपर को आगे पिंग करेगा, तो वो हमको भी आना चाहिए, जो आपको मार्केट बाद में मांगेगा, क्योंकि हाँ, बस सारा काम यही एआई चीजें पूरा नहीं आपको, कर रहा है, वो जो पेज को भरना, वो चीजों को आपको पकड़ते आएगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज करेक्ट नहीं। करेक्ट, अपने को यही सीखना है डेवलपमेंट में, है ना? यस, कि कैसे इंटीग्रिटी आप करें, कहाँ से उसको काम को निकालना, दैट इज द थिंग।
करेक्ट। तो और हम अभी जो अभी एज्योर का पार्ट पढ़ेंगे तो हम सारी सर्विसेज को कवर करेंगे जो इस तरह की मार्केट में भी चल रही है। इसमें एक जनरेटिव एआई बताओ, इमेज को क्रिएट करना, वॉइस को रोल पिक करना, कुछ आपको टेक्स्ट टू वॉइस टू टेक्स्ट करना, ये सारे फंक्शंस जो है वो हमको यूज करते हैं और उनकी एपीआई को कॉल करते और डाटा को रिस्पॉन्स करते आना चाहिए। कुछ ब्रेक हो रहा है तो उसमें हम पेज डाल के ठीक कर सके। करेक्ट है, परफेक्ट है। यही अपने को सीखना है और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सीखना मतलब यही अगर अंडरस्टैंडिंग आ गई ना तो यू आर गुड। आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हो वेरी इजीली, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। करेक्ट ना? आप हाँ प्रवीण, वर्षा, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? प्रवीण, हाँ या ना? यस सर। नहीं, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, अभी नहीं। हाँ चलो, अपन वापस अपने इस पे आ जाते हैं। व्हाई वी वांट द why companies are opting for Angular and which type of application should use for the Angular? ठीक है ना, हमको ये भी चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मेरा वेब डेवलपमेंट है तो सब कुछ एंगुलर हमेशा कर एंगुलर में चले जाऊं क्या? क्वेश्चन ये है। हर वेब डेवलपमेंट एंगुलर में हो सकता है क्या? और वेब डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? तो वेब डेवलपमेंट जनरली दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है, वेब ऐप एंड वेब साइट। ओके, याद रखना, वेब ऐप और वेब साइट, ठीक है ना? अभी वेबसाइट और वेब ऐप में क्या डिफरेंस है? बताओ प्रवीण। वेबसाइट में बेसिकली इंटरेक्टिव क्या यूजर उसमें इंटरेक्ट करके चेक कर सकता है। वेब ऐप में बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज चल रही है, कोई डाटा इंटरप्रेशन हो रहा है तो वो दोनों उसमें पार्ट आएगा, वो किसी और से कनेक्ट भी कर सकता है। वेबसाइट में दोनों चीजें होंगी। हाँ परफेक्ट। जनरली वेबसाइट जो होती है ना वो पर्टिकुलरली जनरल पर्पस होती है और वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस फिक्स नहीं रहता, जबकि वेब ऐप का टारगेट ऑडियंस वेरी वेल फिक्स रहता है और है ना उसको पता होता है कि उसको कौन यूज करने वाला है, ठीक है ना? जबकि वेबसाइट को हमेशा क्रॉल या सर्च करके पता किया जाता है, ठीक है ना? कि भाई मेरा जो यूजर है एक्चुअली में वो आपको सर्च करेगा एंड देन आपका एंड देन आपका ये करेगा, करेक्ट ना? आपके वेबसाइट तक पहुंचेगा, जबकि वेब ऐप में आपका पता होता है कि कौन सा बंदा आपका यूज करने वाला है, हमेशा पता होता है, करेक्ट? वेबसाइट और वेब ऐप में यही डिफरेंस है, ये याद रखना। लेकिन क्या आप वेब साइट एंगुलर में डेवलप करते हो? कर सकते हैं पर करते नहीं है। प्रवीण, मनोज? जी सर, कर तो सकते हैं पर उसमें बहुत अभी प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या प्रॉब्लम आती है? मतलब हम कंपोनेंट वगैरह तो बना लेते हैं लेकिन जो उसकी कॉलिंग है और वो सब जो टर्मिनोलॉजी है वो अभी इतनी पता नहीं है। नहीं, ठीक है, मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जनरली वेबसाइट हम लोग है ना कभी भी एंगुलर में नहीं बनाते, हालांकि एसएसआर है, सर्वर साइड रेंडरिंग है,
सर्वर साइड रेंडरिंग एंगुलर में अवेलेबल है, जैसे एमवीसी या जेएसपी में अवेलेबल थी, लेकिन या पीएचपी में होता है, वैसा नोड जेएस में भी अवेलेबल है, एंगुलर में भी सर्वर साइड रेंडरिंग। लेकिन आज की डेट में वो कोई हिट नहीं है मार्केट में, इतना नहीं है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर कंपनीज आर यूजिंग एसएसआर। ओके, जनरली। और क्यों, अगर आप एसएसआर नहीं जा रहे तो आप है ना कभी भी एंगुलर को यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे मैंने बोला, वेबसाइट की टारगेट ऑडियंस आपको नहीं पता होती कौन टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस क्रॉलिंग गूगल या किसी सर्च इंजन के थ्रू आपके पास आती है। और क्रॉलिंग, जो गूगल चीज आपकी वेबसाइट को क्रॉल कैसे करेगा? अगर वो आपके इसमें क्लाइंट साइड पे एंगुलर लिखा हुआ है तो गूगल को क्रॉल करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। वो इतनी अच्छी तरह से क्रॉल नहीं कर पाएगा आपके इसको। इस कंसेप्ट को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंगुलर में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंगुलर या रिएक्ट में, क्लाइंट साइड वाले एंगुलर या रिएक्ट में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतना परफेक्ट नहीं है। इसलिए कभी भी वेबसाइट हम लोग एंगुलर में नहीं बनाते। मेन रीजन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्या रीजन है कि हम वेबसाइट एंगुलर में नहीं बनाते? क्योंकि सर्च इंजन में प्रॉब्लम आती है, सर्च इंजन में प्रॉब्लम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम आती ऑप्टिमाइजेशन है। में प्रॉब्लम। जी सर। और आप जितने भी काम कर रहे हो, और एक्चुअली बात बताऊं ना, जो वेबसाइट डेवलपमेंट है ना, उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मैंने तो बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन देखी है जो वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट इज ऑलवेज बी डन बाय द स्मॉल स्केल कंपनी, या फिर वो टोटली पीएचपी का मार्केट उसका सबसे ज्यादा है। पीएचपी, द्रुपल, ये वाली चीजें सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। डॉट नेट साइट में भी अगर होती है तो वो सीएमएस होते हैं, जैसे साइट कोर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें ज्यादा डेवलप्ड होता है। कोई भी डायरेक्टली डेवलप नहीं करता है किसके अंदर, वेबसाइट एमवीसी या फिर एंगुलर के अंदर। याद रखना, आपका जो रोल है वो ये नहीं है। आपका रोल क्या है? वेब ऐप का। ठीक है ना, क्या रोल है आपका? वेब वेब ऐप ऐप। डेवलपमेंट। आप जो भी कर रहे होगे वो वेब ऐप डेवलपमेंट है। एक और चीज याद रखना, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरी एक वेबसाइट के अंदर मेरा एक ऑर्डर का पेज है। ऑर्डर के पेज को जब मैं चेकआउट करता हूँ, व्हेन यू आर चेकिंग आउट पर्टिकुलर ऑर्डर पेज, ओके, उस समय उस चीज को बोला जाता है वेबसाइट के अंदर वेब ऐप है। ओके, वेब ऐप चेकआउट पेज ऑफ वेबसाइट इज कंसीडर एज वेब ऐप। ओके, लेकिन जो आपका और प्रोडक्ट दिखा रहा है उसको क्या बोलेंगे? वेबसाइट। ऑर्डर पेज कभी भी सर ये नहीं होता, क्रॉल नहीं होता, कैश नहीं होता, या लॉगिन यूजर करने के बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो गूगल क्रॉल कर पाता है क्या? नहीं, करेक्ट ना। आपने कितने नहीं कर पाता। अमेजोन के खरीदे? तो अमेजोन की वेबसाइट का लोग एग्जांपल लेते हैं, वो वेबसाइट ही है। लेकिन व्हेन यू लॉग इन इनटू अमेजोन, एंड इवन लॉगिन से कोई रिलेशन नहीं है, इवन लॉगिन होने के बाद जब आपका आप चेकआउट के आगे बढ़ते हो तो वो वेब ऐप है। ओके, वो चीज कभी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता ही नहीं है। उसको अमेजोन भी टेक केयर करता है, और अमेजोन का जो डिजाइनिंग का वे है वो भी ऐसा है कि भाई लॉगिन यूजर का जब हेडर होता है ना, तो वो चीज कभी भी क्रॉल नहीं की जाती। ओके,
वो डिजाइनिंग, उसको डिजाइनिंग कंसेप्ट में लिया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कि कोई भी यूजर का लॉगिन डेटा, लॉगिन होने के बाद का डेटा गूगल कैश नहीं कर ले, क्रॉल नहीं कर ले, तो आपको वेबसाइट वैसी डिजाइन करनी पड़ती है। वो एक अलग कंसेप्ट है, पीएचपी हो या फिर आपका साइट कोर हो या कोई द्रुपल हो, लेकिन वो हमारा रोल ही नहीं है। हमारा रोल क्या है? वेब एप्लीकेशन। और हमारी पूरी क्लास किसके ऊपर बेस रहने वाली है? वेब एप्लीकेशन के ऊपर बेस रहेगी, ठीक है ना? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं, आपको मैं वेब जस्ट ऐप और वेब साइट में डिफरेंस समझ में आ गया ना? परफेक्ट वर्षा, यस। है ना? ठीक है, वेरी गुड। अभी मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, सर। बोलो ना। जैसे कि आपने बोला कि वो क्लाइंट्स की जो रहता है वो इंफॉर्मेशन तो एसईओ में चाहता है कि ये पे सर्च करने पर ये आता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो जैसे मान लो अभी अमेजन को ये पता करना हो कि मैंने कितने लोगों ने, क्लाइंट ने हेट किया है जूते को देखने के लिए, तो वो इंफॉर्मेशन वो अपने लेवल सर्वर पे मेंटेन करेंगे, मतलब उसका तो इंफॉर्मेशन वो बाहर से नहीं निकाल सकता। वो गूगल के पास नहीं जाएगा ना, वो तो वो हाँ, अमेजन वो तो ये करता ही है। उसके लिए भी हाँ, मल्टीपल चीजें, देखो ऐसा नहीं है। फिर उसके लिए गूगल एनालिटिक्स का भी पार्ट आता है, बहुत वो अलग अच्छा टीम में। वो लेकिन एसईओ का अच्छा। पार्ट नहीं है, कम से कम, ठीक है ना? ऐसे सर्च करे कि भाई मैंने मनोज लिखा, तो मनोज नाम से इतने लोग हैं, जितने मनोज की एवेल्युएशन है उस बेस पे सर्चिंग कर ले, एसईओ सिर्फ वही करता है, पहले आ करेक्ट। जाए, लिस्टिंग में आ जाए। लेकिन जो डाटा निकालना है तो फिर वो अलग पार्ट आ गया, वो उसमें नहीं आएगा SEO। वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना? चलेगा। हाँ, हम लोग है ना, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, मैं अभी ये